ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ के उसमें काम करना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में आप जो देख रहे हैं, मतलब छोटे से चुनाव ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा तक के चुनाव में अब तो फ्रीबीज के आधार पे सरकारें भी एक तरह से लोगों को प्रलोभन देके वोट खरीद रही हैं। ये जो फ्रीबीज है, जो ये पैसा दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, तमाम सरकारें हैं। पहले दक्षिण भारत में ऐसा होता था, हम लोग सुनते थे कि जयललिता ने जो है किसी को स्कूटी देने का वादा किया, किसी को ये देने का। तो और आप जब देखते हैं कि लोग लालच में आज वोट दे रहे हैं, तो इसको कैसे आप तोड़ेंगे? और उसमें ज्यादातर नौजवान है, क्योंकि आजकल नौजवानों की सबको जरूरत है। आप देख रहे हैं किसी बाहुबली का बेटा नेता बनने जा रहा है, भले उसके पास योग्यता न हो, नेता का पुत्र नेता बन रहा है और उनके पीछे यही नौजवान है। तो आप इनको कैसे प्रेरित करेंगे कि एक सही दिशा में जो है काम करें? देखिए, जो बाहुबली का बेटा नेता बन रहा है, नेताओं का बेटा नेता बन रहा है, तो ये बनने के अवसर सामान्य परिवार के युवा ही तो दे रहे हैं। उनके पीछे फौज किसकी खड़ी है? अपने घर का खाना खा करके उनके केवल गाड़ी में बैठने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, जयकारा लगाने के लिए और साल भर में थोड़े मोड़े पैसे के लिए ये उनके पीछे पीछे घूमता कौन और उनको बड़ा कौन बनाता है? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर वो बड़े बने कैसे? भाई, लोकतंत्र में आप कुछ वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, ये मान लिया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वाभिमान के साथ वोट करता है, स्वाभिमान के साथ मतदान करता है। वो अपना खाता है और अपने स्वाभिमान के साथ आकर मतदान करता है और चुनाव में एक भी रुपए का किसी से कोई भी शर्त नहीं रखता और न खाता है न पीता है। और ये संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन जब हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं अगर वो आप अपने लिए कर लिए, तो आज जिनसे आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, आप उसका मेरिट भी तो देखिए कि उसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। आपके पास अगर अच्छी किसी भी परिवार को शिक्षा ग्रहण करनी हो तो प्राइवेट स्कूल के अलावा सरकारी में कहीं जगह नहीं है। अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा चाहिए तो वो आप प्राइवेट में जाइए। हाल का ही घटना आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को थोड़े से बीमारी के कारण एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराए और वो मंत्री जी 24 घंटे भी उस अस्पताल में नहीं रहे। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने प्राइवेट अस्पताल का शरण ले लिया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? या तो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं, या तो उनको सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं। तो जब उनको खुद भरोसा नहीं है या सुविधाओं में कोई कमी है, तो आम जनता को वहां मरने के लिए क्यों झोंक दे रहे हैं? या तो व्यवस्था सुदृढ़ करें। सुदृढ़ व्यवस्था से युवाओं का मतलब कि आम नागरिक, आम जनमानस, सामान्य परिवार का निकला हुआ लड़का, वो गरीब से गरीब परिवार का निकले हुए लड़के को यह सम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है कि उसको अपने काम के लिए किसी के सामने चरण वंदना न करना पड़े, हाथ में जोड़ना पड़े। शिक्षा के लिए क्या हाथ जोड़ना है? स्वास्थ्य के लिए वो क्यों गिड़ गिड़ा है? स्वास्थ्य के लिए सोशल मीडिया पे क्यों रील बने? उसका अधिकार है उत्तम स्वास्थ्य पाना। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो जब हम लोगों ने अपने नैतिक पतन को करके